This news is brought to you by Bhushan Jewelers, Solan. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के आयुर्वेद महापर्व 2023 का यहां धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 46 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। देश भर से आए आयुर्वेद के महासम्मेलन के दौरान विद्वान मंथन करेंगे। आयुर्वेद पर्व में लगातार 3 दिन आयुर्वेदाचार्य द्वारा फ्री चेकअप व दवाइयों का वितरण किया जाएगा। डॉक्टर गीता जोशी ने बताया कि आयुर्वेद पर्व में पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा, वैद्य अनिल भारद्वाज, पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल व चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता विशिष्ट अतिथियों में शामिल रहे। योजना शुरू हुई आयुष्मान भारत की, हमें लगा कि एक लेवल इसका भी इतना है, बहुत गरीब परिवार है, थोड़ा इससे ऊपर, अर्थात उन्होंने 10,000 का महीने वाले आमदन को इसमें कवर किया, 1,20,000 रुपया साल का। हमने उसको बढ़ा के 1,80,000 कर दिया। परिवार पहचान पत्र बना के ऐसे परिवारों को हमने चिन्हित किया और चिन्हित करके उनको सबको कहा कि इनको भी कवर करेंगे। उसमें सरकारी हरियाणा भारत सरकार के 15.5 लाख परिवार थे हरियाणा में, हमने उनको बढ़ा करके 29 लाख कर दिया, 13.5 लाख परिवार और जोड़ दिए। उसका खर्च हरियाणा सरकार करेगी। फिर कुछ लोग कहा कि नहीं और बढ़ना चाहिए आगे, हमने एक योजना और बना दी। इसमें प्रीमियम लेती हैं कंपनियां इलाज के लिए, लगभग 3,000 रुपया पर हेड का खर्चा आता है। हमने कहा 1,80 से लेकर 3 लाख सरकार जिसकी सालाना इनकम है, ऐसे 8 लाख परिवार, इनको आधा प्रीमियम 1,500 रुपया साल का 5 लाख रुपए की सुविधा उनको भी देती है। वैसे हमारे यहाँ 37-38 लाख परिवार इस योजना में कवर हो गए हैं। मोर देन 50%, 54% है। हमारी 70 लाख की परिवारों की संख्या है, तो उसमें 37 लाख परिवार इसमें हमने जोड़ दिए, ताकि किसी को स्वास्थ्य के नाते घर से पैसा कम से कम 5 लाख रुपए तक तो ना लगाना पड़े। इससे ज्यादा कोई इक्का दुक्का परिवार होंगे, उनकी सहायता करने को अलग से की जा सकती है। इसका नाम भी हमने चिरायु योजना रखा है। एक योजना हमने बनाई है कि हर स्वस्थ व्यक्ति का भी साल में 1.5 साल में एक बार उसके सारे जो शारीरिक फिजिकल टेस्ट हैं, मेडिकल टेस्ट सब कराते ही जाके अपने लैब में। जब भी कोई डॉक्टर कहता था, हमने कहा डॉक्टर के कहने पर क्यों, आखिर गरीब परिवार को उसके हर सदस्य का 1.5 साल में एक बार, मैक्सिमम 2 साल में जितनी बार उसकी टर्न आएगी तो 2 साल बाद भी आएगी, इनके सबके टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ये कराए। निरोगी हरियाणा इसका नाम रखा कि रोग प्रारंभ हुआ तो पता लगना चाहिए तुरंत। अगर एक बार पता नहीं लगा, लापरवाही हो गई, तो बीमारी बढ़ते बढ़ते कोई ऐसा स्वरूप ले ले, जब नो रिटर्न की अगर बात आ गई तो फिर व्यक्ति तो कोई फायदा नहीं टेस्ट कराने का। क्रॉनिक डिजीज कई बार बन जाती है, प्रारंभ में ही पता लग जाए। बहुत से बच्चों को छोटी छोटी बीमारियां शुरू में पता नहीं लगता, और हमारे इस टेस्टिंग में से बहुत ऐसे निकल के आ रहे हैं केस जिसमें प्रारंभिक बीमारियां वहीं पर पता लग जाती है। तो ये काम भी हमने यानी गरीब परिवारों के लिए शुरू कर दिया है। अब लगभग इसमें 4 लाख लोगों तक तो टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन संख्या हमारी 1.25 करोड़ की है। हम इसमें आगे योजना बना रहे हैं। प्राइवेट लैब्स, प्राइवेट ऐसी संस्थाएं भी बहुत काम करती हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी पैनल करके और इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। विधि है, इस विधि को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आप जो कि इस कॉलेज के चाहे छात्र छात्राएं हैं, चाहे यहाँ का हमारा जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वैद्य हैं, वो सभी विधाओं में अच्छे सुझाव दे सकते हैं कि और अच्छा क्या किया जा सकता है। आयुर्वेद के नाते आप जो सुझाव देंगे उसको लागू करेंगे, उसको लागू करेंगे। एक क्लैश, एक संघर्ष थोड़ा एलोपैथिक और आयुर्वेद का भी चलता है। अभी एलोपैथी ने आयुर्वेद को दबा के रखा हुआ है। अब हम आने वाले भविष्य में, जैसा मैं अपने वैद्य जी से बात कर रहा था, वैद्य राकेश शर्मा जी से, क्योंकि भारत सरकार में इनके में कुछ काम है, तो एक ऐसा एडवांस्ड कोर्स जिसमें एलोपैथी भी हो और आयुर्वेद भी हो, एक मिला जुला एडवांस कोर्स की डिग्री ये हम कॉलेज में दे सके, तब जाकर के समस्याएं हल होगी। समस्याएं हल हो जाएगी, वो उसको समझे, जो अच्छा है
उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आयुर्वेद में लाभ भी अच्छा है, खर्च भी कम है। दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने देश की जनता के लिए लाभदायक जो चीज है उसको आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया, मुझे अपने विचार आपके सामने रखने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक उद्बोधन से हम सभी अनुमोदित हैं। आपकी आयुर्वेदा के प्रति रुचि एवं सम्मान लेकर यहाँ उपस्थित नाते से रेस्टमुस रहता था, बलशाली रहता था। और चावल तो इसलिए भी हम डिस्करेज कर रहे हैं, प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो पानी बहुत कम होता जा रहा है। हमारे यहाँ पानी का संकट, इसको दूर करना है। चावल में सर्वाधिक पानी लगता है सिंचाई के लिए। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 1 किलो चावल को पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। एक हमारे साइंटिस्ट तो ये जब खोज निकाली तो उन्होंने चावल खाना ही छोड़ दिया कि मैं इतना पानी बर्बाद कर रहा हूं चावल खाते हुए। तो चावल कम करने के लिए हमने योजनाएं बनाई है और चीजें बुआई करो उसकी, जो शरीर के लिए भी लाभदायक हो, पानी भी बचे। ये निरंतर अनुसंधान होते रहे। तो इन अनुसंधानों के कारण से, जैसे मैंने कहा, हमारी प्राचीन विधि बैक टू बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो हम जैसा बताया कि आयुर्वेद के नाते से बहुत सी चीजें हमने की हैं। जिला स्तर पर आयुष विंग बना दिए हैं। हमने सभी जिलों में पंचकर्म केंद्र ये स्थापित किए हैं। हमने जिस प्रकार से देवरखाना झज्जर में एक बहुत बड़ा स्नातकोत्तर योग और प्राकृतिक चिकित्सा इसका केंद्र खोला है। अंबाला में भी एक राजकीय होम्योपैथी कॉलेज हमने खोला है। 9 जिले में राजकीय यूनानी कॉलेज और अस्पताल खोला है। तो ये सारे प्रोग्राम इसलिए चल रहे हैं कि हम इस विधा को किस प्रकार से आगे बढ़ा सके, और इनमें सब में भर्तियां भी शुरू कर दी हैं। आज योग शिक्षक, योग सहायक, आयुर्वेद के डॉक्टर्स, इनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि हमारा तो कहना है कि जो नीचे की इकाइयां हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उनमें तो अधिकांश जगह पर आयुर्वेद के ही डॉक्टर्स को लगाएं। हमारे जो साथी आयुर्वेद के विद्यालय हैं यहाँ इस कॉलेज में, चाहे वो स्नातक है या स्नातकोत्तर है, इन सब का भविष्य बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा भविष्य है आप लोगों का कि आप एक बार आगे बढ़ेंगे। आगे आने वाला कल वो आयुर्वेद का ही है। आयुर्वेद के नाते से व्यक्ति की आयु दीर्घायु होता है, चिरायु होता है, सुखायु होता है, आयु बढ़ती है। नाम ही आयुर्वेद है, तो आयु बढ़ाने का वेद है। आयु बढ़ाने का वेद अगर है तो ये सब चीजें, और हमने तो ये नामों से कई योजनाएं शुरू कर दी हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने, व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, उसको इलाज की जरूरत है, गरीब आदमी का खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार तो उसका घर उजड़ जाता है, कर्जे हो जाते हैं, घर बिक जाते हैं, छोटे मोटा सामान घर में वो बेच देता है, कर्जा ले लेता है। 5 लाख रुपया हर गरीब परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में दे दिया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंडीगढ़ से मुकेश संगर की रिपोर्ट।